कह रहा है क्वेश्चन कि इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन किया हुआ है या कर रहा है इसको क्या है, इसका नाम आपको बता देना है। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है आपको क्या कहें, अंडरकट शोल्डर। अंडर कट कर रहा है, अंडर कट कैसे कर, शोल्डर जैसे, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे, अंडरकट शोल्डर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 177 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार का कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर अगर हम किसी कटिंग टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, माने तो क्या कर रहा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के कटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर अगर किसी कटिंग टूल्स का प्रयोग करना है तो किस आधार पर करेंगे, थ्रो अवे टाइप टूल्स का। ठीक है, थ्रो अवे टाइप टूल्स, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आता है तो इसलिए ध्यान देना है। ये जो है बड़े माने मात्रा में किसी चीज़ को कटिंग करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, हम थ्रो अवे कटिंग टूल्स के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं। थ्रेड को, ठीक है, थ्रेड को क्या करना है हमको, आपको प्रोफाइल को क्या करना है, जैसे ये थ्रेड हो गया। ठीक है, अब थ्रेड के प्रोफाइल को क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करेंगे। किसका, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्रेस्ट से रूट तक ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं। जैसे ये क्रेस्ट हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा थ्रेड है। ठीक है, ये हमारा थ्रेड है, तो क्या कह रहा है कि क्रेस्ट से, ठीक है, ये क्रेस्ट हो गया और ये रूट हो गया, तो क्रेस्ट और रूट के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डेप्थ कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि बाहरी सूत्र माने बाहरी थ्रेडिंग में M16 इंटू 2.0 के लिए ब्लैंक साइज का गणना करना है। ठीक है, ब्लैंक साइज, तो ब्लैंक साइज क्या होता है आपका होता है D-P/10 होता है, D-P/10 होता है। ठीक है, तो D इसमें क्या है, D इसका क्या होता है, ये डायमीटर होता है, ये हमारा क्या होता है, पिच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, अब D क्या है हमारा 16 है और P हमारा क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2, अब इसमें क्या करना है, बटा यहाँ पर 10 रखेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर 16 अब माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 0. बटा में क्या करेंगे 0.2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या ना 15.8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए तो दिया है 15.8, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, आराम से इस चीज़ को बना सकते हैं। तो D-P/10 होता है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं। D यानी क्या है हमारा डायमीटर, क्या है ये हमारा 16 दिया हुआ है, और 2 क्या है, पिच दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम बैठा कर क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू जैक के किस प्रकार का थ्रेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रू जैक में अगर कहा जाए किस प्रकार का थ्रेड हम लोग प्रयोग करते हैं, तो किसका, स्क्वायर थ्रेड प्रयोग करते हैं। कैसा, स्क्वायर थ्रेड प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड कैसा होता है हमारा, आपका 30 डिग्री का होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एकमी थ्रेड कितना होता है, 29 डिग्री होता है। नकल थ्रेड कितना क्या होता है, नकल थ्रेड हमारा ये होता है 60 हो गया, स्क्वायर है तो 60, और नकल थ्रेड क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और वी थ्रेड कितना होता है 60 डिग्री का होता है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिग्री भी इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना, यही ना बताना है। देखिए पहले भी बताए हैं इसके, ये पहले भी बता चुके हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग भी बताइए, अभी बताए हैं। तो क्या है, बेड है, बेड तो है नहीं, टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक भी नहीं है। ये क्या है, फीड शाफ्ट है। क्या है बाबू, फीड शाफ्ट 2 बार दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा सी। क्या है ये बाबू, फीड शाफ्ट है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीड शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खराद यानी लेथ का मशीन कंपाउंड रेस्ट की अधिकतम घुमाव कितना होता है।
कंपाउंड रेस्ट जो होता है कितने डिग्री तक घूम सकता है, तो 360 डिग्री तक क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन के लंबी जॉब को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, मैंने सपोर्ट करता है, तो कौन सा सपोर्ट करता है, उसका स्टैंडी रेस्ट, कौन सा स्टैंडी रेस्ट जो होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जबड़े माने 3 या चौक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बता देना है। ठीक है, 3 या चौक दिया हुआ है, उसमें एक्स के रूप जो चिन्हित भाग है उसका क्या कर देना है, हमको नाम बता देना है। जो ये आपका भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। काम आसानी से क्या किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से, तो एक्यूरेसी डिक्रीज करके, माने एक्यूरेसी को क्या करके हम लोग सटीकता को कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जॉब को दोष को कह रहा है कि 3 या चौक का दोष क्या है, तो दोष क्या होता है, उसमें सटीकता कम हो जाती है। ठीक है, 3 या चौक में जो होती है आपकी एक्यूरेसी डिक्रीजेस हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कौन से सामग्री का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कह रहा है कि पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा किस सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो कौन सा, कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड टूल्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टूल का कौन सा कोण ग्रू के फंसने से रोकता है और टूटने के कारण बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, साइड रिलीफ एंगल हो जाएगा। साइड रिलीफ एंगल के कारण क्या होता है, ग्रू को फंसने से रोकता है और टूटने के कारण बन जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि टूल के फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा, पिप लेट इन द सेंटर। अभी बताए हैं, अभी क्वेश्चन आया था, इसलिए देखिए क्वेश्चन इसमें गलती दिया है तो इस तरीके से ध्यान देना है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिप लेफ्ट इन द सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काटने की गति की इकाई क्या होती है। काटने की जो गति है उसकी इकाई आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो काटने की गति का इकाई जो होगा इसमें देखा जाए तो मीटर पर मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट। 2 दिया है, कन्फ्यूजन में नहीं, वहाँ पर जाइएगा तो यहाँ पर mm लगा देगा, mm पर मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। काटने की गति की जो इकाई होती है वो क्या होता है हमारा, मीटर पर मिनट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया हुआ है। ये जो ऑपरेशन किया हुआ है इसका आपको क्या कर देना है, नाम बता देना है। तो ये देख रहे हैं भी जैसा हुआ है कि नहीं, भी आकार जैसे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भी ग्रू बोल, क्या बोलते हैं, भी ग्रू बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर गलती दिया था और रफ ग्रू 2 बार दिया, लेकिन ये हमारा स्क्वायर ग्रू हो जाएगा। ऑप्शन भी सही करके हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूड़ी के रूट और क्रेस्ट, जैसे मान लीजिए कि ये थ्रेड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रूट है, और ये क्या है, क्रेस्ट है। बीच के भाग को क्या बोलते हैं, इस बीच के भाग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन कहेगा ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्या, डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, ये जो होगा आपको क्या बोला जाता है, डेप्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत पर काम करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर रेक एंड पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना है, रेक एंड पिनियन सिद्धांत पर काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए,
स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है? तो किस इफेक्टिव डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड, ठीक है, इफेक्टिव डाया ऑफ स्क्रू थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं, आपको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से क्या करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के पावर ट्रांसमिशन सपर गियर द्वारा संचालित किया जाता है? ठीक है, सपर गियर द्वारा हम लोग कैसे पावर को ट्रांसमिट करते हैं? तो पैरेलल ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, सपर गियर जो होगा उसके से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटर खराद जो होता है, ठीक है, सेंटर लेथ मशीन जो होती है ये आपको 3 प्रकार के होती है। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। राइट आंसर कितना हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है? स्क्रू पिच गेज का उपयोग आपको क्या कर देना है, बता देना है। ठीक है, स्क्रू पिच गेज का आपको क्या बताना है, आपका उपयोग बताना है। तो स्क्रू पिच का गेज का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, माने थ्रेड के पिच को जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 198 नंबर। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है इसका आपको क्या कर देना है, नाम बता देना है। तो जो आपका जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम जो है आपका, इसका नाम क्या है? देखिए पहले वर्नियर माइक्रोमीटर दिया है, उसके बाद क्या दिया, आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया है, उसके बाद क्या दिया है आपका 3 वायर माइक्रोमीटर दिया है, और तीसरा डी क्या दिया है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर दिया है। देखिए तो ये क्या होगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है किस माइक्रोमीटर में उसका एनविल को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कौन से माइक्रोमीटर में, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में हम उसका एनविल चेक करते हैं। ये वाला भाग जो होता है चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग थ्रेड होता है तो अलग अलग एनविल होते हैं, इसलिए उसको चेंज किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, जो लेथ मशीन है जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है उसको क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है। तो ये क्या है, एप्रोन है, पहले भी जानते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एप्रोन बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 200 क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फीड डायरेक्शन लेवल, क्या बोलते हैं, फीड डायरेक्शन लेवल, फीड डायरेक्शन लेवल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में गलती दिया था, हम सुधार कर लिए हैं। फीड डायरेक्शन लेवर जिसको बोलते हैं। ठीक है, फीड डायरेक्शन लेवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि मार्क्ड एक्स के रूप में, चिन्हित भाग का नाम बता देना। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से जो निर्देशित किया हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंटर हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सेंटर हाइट। सेंटर की कितनी ऊंचाई है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर हाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि खराद मशीन में, माने लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है। बैक गियर लगाने का उद्देश्य क्या होता है लेथ मशीन में, तो इसको लेथ मशीन में बैक गियर लगाने का मतलब होता है कि क्या करना, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, माने स्पिंडल इसकी गति को क्या करना है, कम करना। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए हम लोग कौन सा गियर लगाते हैं बाबू, बैक गियर लगाते हैं। किसमें, लेथ मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेज का नाम बताना है। ये जो गेज है इसका क्या कर देना है, आपको नाम बता देना है। तो ये कौन सा गेज है, तो स्क्रू पिच गेज है। क्या है बाबू, स्क्रू पिच गेज है। ये क्या करता है, जो नट बोल्ट होते हैं उसमें जो थ्रेडिंग कटर होती है उसके पिच को क्या करता है, ये मापता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रू पिच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड के माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। माने इस पिच की सीमा कितना होता है, कितने से कितने बीच के माइक्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, स्क्रू थ्रेड के माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो कितना हो जाएगा, आपको 0.25 से 3.5 माने 3.5 mm तक क्या कर सकते हैं हम लोग, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिच को माप सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक स्क्रू थ्रेड में बीमा किस स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है,
रेंज बताना है, कौन से रेंज होते हैं, अलग अलग प्रकार के रेंज होते हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन से रेंज से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, माने मैट्रिक स्क्रू थ्रेड के बीमा जो होती है, ठीक है, डायमेंशन होता है, उसको हम लोग किस में M1 से लेकर M30 तक क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें माप सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे माइक्रोमीटर में रेंज नहीं होता है 0 से 25, फिर 25 से 50, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। कह रहा है कि व्यवहार के ऑपरेटर के लिए कौशल रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपके व्यवहारिक रिपोर्ट देने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस प्रकार के, तो परफॉर्मेंस चार्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस चार्ट, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, कह रहा है कि व्यवहार में ऑपरेशन कौशल के रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का प्रयोग करेंगे, तो परफॉर्मेंस चार्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस बेयरिंग का भार उसके अक्ष पर समानांतर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसके अक्ष पर क्या होता है बाबू, समानांतर होता है। तो ये बहुत अच्छा, थ्रस्ट बेयरिंग जो होता है उसके जो अक्ष होता है, उसके अक्ष पर जो भार पड़ता है वो समानांतर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव में संबंधित है। कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव में क्या है, आपको संबंधित है। तो क्यों, किससे संबंधित है बाबू, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या हो जाएगा, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। डी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कहने का कौन सा कुल उत्पादन रख रखाव से संबंधित है, तो क्या है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत कम कर देना होता है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि विनिर्माण OEE, ठीक है, OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। उच्च स्तरीय सूत्र क्या कर देना है, आपको बताना है। तो उच्च स्तरीय सूत्र जो होता है, क्या होता है, आपकी उपलब्धता गुणे उत्पादकता गुणे गुणवत्ता। ठीक है, मतलब APQ, ए माने एबिलिटी, P माने प्रोडक्शन, Q माने क्वालिटी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब विनिर्माण के OE के उच्च स्तरीय जो सूत्र होता है APE, इस तरीके से याद रखते हैं। ए माने क्या होता है, आपका एबिलिटी, ठीक है, उपलब्धता, और P माने प्रोडक्टिविटी, माने आपकी उत्पादकता, ठीक है, और Q माने क्वालिटी। इस तरीके से ये फार्मूला होता है। अब OE का मतलब क्या होता है, ये जान जाइए। OE के मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिवनेस, ठीक है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, राइट आंसर, अगर फुल फॉर्म ही पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फार्मूला के माध्यम से। ये कह रहा है कि असेंबली तकनीक की विधि को पहचानिए। कौन सी विधि किया हुआ है, आपको क्या कर देना है, आपको बता देना है। तो ये क्या हुआ है, डॉवलिंग हुआ है। क्या हुआ है, डॉवेल डालकर इसमें क्या असेंबलिंग किया हुआ है। तो इसको हम लोग कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, डॉवलिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, डॉवलिंग। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्ट के प्रकार का पहचानना है। ये जो बोल्ट है किस प्रकार का है, ये आपको क्या कर देना है, पहचानना है। तो कैसा है, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, बोल्ट विथ क्लियरेंस। क्लियरेंस माने क्या है, इसका होल से छोटा है इसका बोल्ट, तो इसमें क्लियरेंस बचा है नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या करें, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार बताना है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन किया हुआ है उसके क्या कर देना है, आपको प्रकार बता देना है। ठीक है, ये देखिए इस यहाँ पर पिन लगा हुआ है, तो कौन सा पिन होगा, टेपर पिन, स्प्लिट पिन, कटर पिन, स्प्रिंग पिन। तो इसमें जो लगा हुआ है ये कौन सा पिन है, कटर पिन है। क्या है बाबू, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कटर पिन। ठीक है, क्या है, कटर पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली तकनीक में डॉवेल का उपयोग क्या है। असेंबली तकनीक में डॉवेल का उपयोग किस लिए करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं, ड्रिलिंग के आवश्यकता को समाप्त करने के लिए। ठीक है, ड्रिलिंग की आवश्यकता को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। उसके बाद क्या दिया है कि फीड के दक्षता को बढ़ाए रखने के लिए, 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक रखने के लिए, एक साथ घटकों को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाए यही सही हो जाएगा। ठीक है, असेंबली के तकनीक को डॉवेल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति में रख सकते हैं। जैसा कि अभी देखे रहे थे डॉवेल का प्रयोग, यहाँ पर देखिए डॉवेल का प्रयोग अभी देखे हैं। तो ये क्या करे कि दोनों भागों को क्या करे, सटीक करके रखा हुआ है कि नहीं।
तो डोवेल का प्रयोग क्या है, 2 या 2 से अधिक भागों को सटीक स्थिति में रखने का काम किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए वाला जो आंसर होगा वहीं आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डोवेल का उपयोग इसलिए करते हैं कि 2 या 2 से अधिक भागों को क्या कर सकते हैं, सटीक से हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस रख रखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है। ठीक है, किस रख रखाव में आपके मशीन को रख रखाव उसमें उल्लेखित है, तो इस किस में रहता है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड में रहता है। जब आप किसी मशीन पर जाते हैं तो उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके रख रखाव क्या है, वो सब किस में रहता है, उसके इक्विपमेंट रिकॉर्ड में रहता है। किसमें, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल खरीदने के बाद एक उसका गाइड बुक मिलता है कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसी प्रकार जो भी कोई मशीन होती है उसको रख रखाव को, रिकॉर्ड मशीन को चालू रखने के लिए और तारीख का उल्लेख करना होता है। ठीक है, तब हम उसके लिए हम लोग कौन सा, उसके हम लोग इक्विपमेंट रिकॉर्ड में जाकर उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि बुनियादी रख रखाव के मशीनों को टूट फूट को रोकने के लिए किस गतिविधि का नाम क्या है। मतलब इस प्रकार से जो होता है जिससे हम लोग टूट फूट से रोकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब उसको उस गतिविधि को क्या कहेंगे, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है। ठीक है, स्प्रिंग पिन जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, उसका उपयोग हम इसलिए करते हैं असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। ठीक है, इसमें जो स्प्रिंग पिन होता है उसका उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि असेंबली में जो व्यापक टॉलरेंस है उसको हम लोग क्या करें, अनुरूप होल को पता लगा सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल के रोकता है। सापेक्ष चाल को क्या करता है, वो रोकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बॉडी फिट बोल्ट। क्या बोलते हैं, बॉडी फिट बोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। कौन सा जो तकनीक है रिवेटिंग विधि के समान है, तो कौन सा तकनीक है बाबू, तो ये क्या है, पिनिंग जो होता है, पिनिंग जो होता है वो आपको रिवेटिंग जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसलिए वो मेथड एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, कह रहा है कि एल्युमिनियम मिश्र बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच का अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके उच्च तापीय विस्तार पर काबू कर पाए। ठीक है, तो एल्युमिनियम बेयरिंग के जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है कि जो है उसके टू ओवरकेम हाई थर्मल एक्सपेंशन ना हो सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन इसमें गलत था उसको हम बताए हैं, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, और जो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए धन्यवाद।